everyone and good morning all of you. This is Ashima Shukla and you're watching us on Entry channel. दिस इज अ वीडियो ऑन करंट अफेयर्स जिसके अंदर हम लोग डेली न्यूज इवेंट्स डिस्कस करते हैं। आज का जो न्यूज इवेंट डिस्कशन है या ये जो वीडियो है दिस इज बेसिकली ऑफ 4th and 5th of नवंबर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज इवेंट्स रहे हैं उन न्यूज इवेंट्स को इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। द वीडियो बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन बीइंग द डिस्क्रिप्टिव पार्ट जिसके अंदर वो न्यूज इवेंट्स हैं जिनके अंदर मल्टीपल पॉइंटर्स हैं याद रखने के लिए, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो बीइंग वन लाइनर्स जिसके अंदर वो न्यूज इवेंट्स हैं जिनके अंदर हमें हार्डली 1 या 2 पॉइंटर्स याद रखने हैं। ठीक, तो उस बेसिस पे इस वीडियो को डिवाइड भी किया गया है। साथ ही साथ ये वीडियो सभी एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स के लिए है, सो इट्स गोइंग टू हेल्प ऑल द एस्पिरेंट्स, यू कैन शेयर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वीडियो कम्स एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एट 7:30, सो आप रोज सुबह आ सकते हैं फॉर द डेली मॉर्निंग अपडेट्स ऑन न्यूज इवेंट्स। Before we begin on our news events, I'd like to tell you about the Entry app. एंट्री ऐप इज वन ऑफ दोज एजुकेशन एप्स जिसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, विच एवर लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड, एंड सभी एग्जामिनेशंस के लिए है, एंड हर एग्जामिनेशन के लिए अलग से सेगमेंट है, अलग से सीरीज है, अलग से कोर्स है। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर द नेम सेक, इनके अंदर सब कंटेंट भी है एंड इट्स ऑल एक्सक्लूसिव, सो यू कैन go on the Google Play Store, download this app and get 7 days free trial as well. सभी courses पे paid unpaid सभी courses में 7 days का free trial है, तो you can download this app from Google Play Store. अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज इवेंट्स से, फर्स्ट बीइंग गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये कैंपेन है और इसी कैंपेन से जुड़ा हुआ आप लोगों ने अगर कल वीडियो देखी है तो उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो टैक्स एग्जेम्पशन है, टैक्स पे जो छूट दी है तमिलनाडु ने, उसके ऊपर बात करी थी जिसमें 100% टैक्स एग्जेम्पशन की बात कही गई थी बाय तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट। अब गो इलेक्ट्रिक कैंपेन जो है ये आंध्र प्रदेश का है और ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई और आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन दोनों ने जॉइंटली लॉन्च किया है। इस कैंपेन के अंदर कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स होंगे? 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स तैयार किए जाएंगे, जिससे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल बना है नया, दैट इज कि हर 3 किलोमीटर में, रोडवेज में हर 3 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप्स की रिक्वायरमेंट है एंड डीजल फिलिंग पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल दी व्हीकल्स दैट वी यूज, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उनका चार्जिंग पॉइंट देना भी जरूरी है। सो 3 किलोमीटर, एवरी 3 किलोमीटर चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन थी। और नेशनल हाईवे पे हर 25 किलोमीटर में ऑन नेशनल हाईवे। तो इस रेगुलेशन को पूरा किया जा सके, लोगों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपैटिबिलिटी बढ़ाई जाए, इसके लिए 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स तैयार किए जाएंगे और ये बीईई और आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन का साथ में प्लान है, राइट? Now, we have talked about the new regulation. We have talked about the charging station. One thing that remains is BEE या Bureau of Energy Efficiency. Bureau of Energy Efficiency की अगर बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी यूनिट है या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है और जो भी एनर्जी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, जैसे कि रिसेंटली जब एयर कंडीशनर्स का रेगुलेशन आया था 2020 में, नए रेगुलेशन आए फॉर इको सेवर मोड, फॉर न्यू टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, तो वो भी बीईई देखता है। एनर्जी से रिलेटेड जो मेजर पब्लिक लाइफ को अफेक्ट करने वाले डिसीजंस होते हैं वो बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देखता है। Moving to the next one, special courts for trials against legislators. नए स्पेशल कोर्ट जो हैं, जो लेजिस्लेटर्स के अगेंस्ट बनाए गए हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया रिसेंटली। तो स्पेशल कोर्ट्स अभी करंटली 12 स्पेशल कोर्ट्स हैं जो 11 स्टेट्स के अंदर हैं, पर इनके ऊपर अभी रिसेंटली कुछ मद्रास हाई कोर्ट एंड कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्वेश्चन रेज किया था। द क्वेश्चन बीइंग कि हाउ आर दे वैलिड।
तो उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट की एक 3 बेंच का जज था, 3 बेंच जजमेंट आया था, जिसके अंदर स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए जो फास्ट ट्रैक कर सकें जो भी हमारे यू नो इवेंट्स हैं या जो भी डिसीशंस हैं जो पेंडिंग है उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए, जल्दी डिसीजन देने के लिए, कोर्ट्स पे से बर्डन रिमूव करने के लिए, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश होना चाहिए, चाहे वो एमपीज एंड एमएलएज एंड फॉर्मर सिटिंग के ऊपर भी कोर्ट डिसीशंस हो। तो ये जो रिपोर्ट थी जिसके ऊपर ये हियरिंग थी वो मद्रास हाई कोर्ट की रिपोर्ट थी। मद्रास हाई कोर्ट का जो कहना था दैट वाज कि अगर कोई स्टैच्यूट पास नहीं होता है तो ऐसा कोई स्पेशल कोर्ट नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी जुडिशियरी या एग्जीक्यूटिव एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, कोई स्टैच्यूट होना चाहिए। तो इट शुड, एंड सेकंड ऑफ ऑल इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट बी ऑफेंडर सेंट्रिक, ये ऑफेंस सेंट्रिक होना चाहिए, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो या चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो या कंज्यूमर के अगेंस्ट हो, कंज्यूमर को केसेस के, तो ऐसे ऑफेंस सेंट्रिक होने चाहिए, ऑफेंडर सेंट्रिक नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम लेजिस्लेटर्स को कह रहे हैं कि जितने लेजिस्लेटर के केस हैं। तो ये डिसीशंस थे एंड या ये जो क्वेश्चंस थे मद्रास हाई कोर्ट के, जिसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट इट इज कंप्लीटली वैलिड, इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड। करंटली 12 स्पेशल कोर्ट्स हैं जो 11 राज्यों के अंदर है। सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज को एक्सक्लूसिवली वो हेयरिंग लेते हैं फॉर ऑल द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट, राइट। तो कोई भी स्टेज होते हैं या इन्वेस्टिगेशन डिले हो रही है या अदर थिंग्स आर हैपनिंग, ऑल दीज थिंग्स आर हर्ड ओवर हियर, राइट। Moving ahead, committee to review television rating system has also been formed। ये कमिटी जो है ये टेलीविजन रेटिंग सिस्टम को रिव्यू करने के लिए तैयार की गई है। नाउ रिसेंटली देयर हैव बीन सर्टेन डेवलपमेंट्स इन द मूव बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नए गाइडलाइंस रिलीज करे एंड रिसेंटली एक मुंबई पुलिस ने अनवीलिंग भी करी वेयर फ्रॉड टीआरपी गेन करने का जो प्रोसेस था वो अनवील किया गया, ठीक। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB ने 4 मेंबर की कमेटी तैयार की गई है, जिसके अंदर चेयरपर्सन है प्रसार भारती शशि के CEO शेखर वेम्पति, और 3 और जो लोग हैं वो है राजकुमार उपाध्याय, शलभ, डॉक्टर शलभ हु इज अ प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेसर पुलक घोष जो डिसीजन साइंसेस सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के हैं, इन तीनों के, और साथ ही साथ CEO ऑफ प्रसार भारती, इन चारों को मिला के ये कमेटी तैयार की गई है। एंड कमेटी का पर्पस क्या रहेगा? अप्रेजल सिस्टम देखना, जो नए गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और साथ ही साथ ट्राई के जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी एग्जामिन करेगा। ट्राई जो भी नए गाइडलाइंस रिलीज कर रहा है उन सबको भी रिव्यू करेगा। तो ओवरऑल एक बर्ड्स आई व्यू के लिए दिस कमेटी हैज बीन फॉर्म। Now we were talking about the recent fraud of TRP that has happened. What is TRP? TRP is a television rating point. TRP is a television rating point and इसके अंदर ये बताते हैं कि एक मतलब कितने लोग उस पर्टिकुलर चैनल को देख रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं, कितने घंटे देख रहे हैं। तो TRP जो है ये वीकली बेसिस पे आती है विच टेल्स द व्यूअरशिप ऑफ द चैनल, राइट। तो रिसेंटली काफी अनवीलिंग्स भी हुए थे, देयर वाज अ रैकेट ऑफ फ्रॉडुलेंट TRPs गोइंग ऑन एंड इसकी वजह से दिस कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड, ऑलराइट। Moving ahead, initiatives for cities, cities is basically we're talking about smart cities। तो cities के लिए initiatives कुछ लिए गए हैं by Ministry of हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 3 नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं, नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज, डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क साइकिल 2 और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सिटी डेटा ऑफिसर CDO। तो पहला है नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज। इसके अंदर क्या है कि जो भी पार्क्स एंड फॉर चिल्ड्रन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए जो पार्क्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ
ऑफ यंग चिल्ड्रन, बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एल्डर्स फैमिलीज, उन सबको ओपन करने के लिए दिस नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड। ये सभी स्मार्ट सिटीज के लिए है और उन सब एरियाज एंड पॉपुलेशन के लिए है जो 5 लाख पॉपुलेशन के लिए है। तो सिटीज विद मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन उनके लिए है, एंड हर यूनियन टेरिटरी और स्टेट की कैपिटल्स के लिए है। ठीक, और ये इनिशिएटिव कितने साल के लिए है? दिस इज अ 3 years इनिशिएटिव, 3 साल के लिए इनिशिएटिव रनिंग है। फिर डेटा मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का जो सेकंड साइकिल है वो डेटा कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए है। तो डेटा मेच्योरिटी क्या होती है? डेटा मेच्योरिटी इज द एक्सटेंट इस हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन जा सकती है डेटा गेन करने के लिए, यानी जो डेटा है वो किस लिमिट तक उस ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल है, दैट इज डेटा मेच्योरिटी। तो डेटा मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंदर डेटा कल्चर को डेमोक्रेटाइज किया जाएगा, एंड जो स्मार्ट सिटीज के अलावा सिटीज हैं उनके अंदर भी ये डेटा पूल तैयार किया जाए, एंड वो डेटा इजीली अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशंस को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। पॉलिसीज हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें जो फ्रेमवर्क है वो सब चीजें जो डेटा के फॉर्म में अपडेटेड है वो सारी चीजें अब अवेलेबल हो लोगों को भी। दैट इज व्हाट दिस डेटा मेच्योरिटी असेसमेंट साइकिल 2 विल हैव। साइकिल 1 के अंदर सिर्फ स्मार्ट सिटीज थी, साइकिल 2 के अंदर सभी सिटीज को है। नेक्स्ट इज सीडीओ, सिटी डेटा ऑफिसर, जो ये डेटा मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंदर डेटा अपडेशन का काम करते हैं। उन लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करना, दिस इज द थर्ड इनिशिएटिव। ठीक, तो ये बेसिकली बेसिक और एडवांस्ड टूल्स जो है डेटा कलेक्शन के लिए, उनके एनालिसिस के लिए, उनको सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये सब काम के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की जाएगी। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज इवेंट, कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। ये चैलेंज लॉन्च किया गया था हाल ही में बाय माई गव एंड यूएन विमेन। माई गवर्नमेंट, माई जीओवी एंड यूएन विमेन, इन दोनों ने ये इनिशिएटिव मिलकर लॉन्च किया था, जिसके अंदर 3 विनर्स होने थे। लेकिन जैसे जैसे एंट्रीज देखी ऑफ ऑल द न्यू इनिशिएटिव्स पॉसिबल, तो 6 विनर्स हो गए। 3 विनर्स जो थे वो तो टॉप विनर्स हो गए, एंड 3 विनर्स जो थे वो प्रॉमिसिंग सोल्यूशंस के हो गए, मोस्ट प्रॉमिसिंग सोल्यूशन के। ठीक, तो और ये 6 जो विनर्स हैं, ऑल 6 आर वुमेन लेड स्टार्टअप्स। ये 6 की 6 महिला के नेतृत्व वाली स्टार्टअप है, और दे हैव वॉन कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। नाउ विनर्स को क्या मिला है? जो टॉप विनर्स हैं उनको 5 लाख ईच मिला है, और जो प्रॉमिसिंग सोल्यूशन वाले हैं उनको 2 लाख ईच दिया गया है। विनर्स के नाम देखें तो पहले टॉप विनर्स में डॉक्टर पी गायत्री हेला, जो रसेरा लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की है, बेंगलुरु बेस्ड है ये। ठीक, फिर रोमिता घोष जो खुद एक कैंसर सर्वाइवर है, वो आई हील हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड रन करती हैं जो शिमला बेस्ड है। एंड देन अंजना रामकुमार और अनुष्का अशोकन, ये दोनों तन्मंत्रा इनोवेशन रन करती हैं जो केरला बेस्ड है। राइट, फिर ये आते हैं प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस वाले, बसंती पलिविनेल, शिवी कपिल और जया प्रसाद एंड अंकिता प्रसार। तो जया प्रसाद अंकिता प्रसाद दोनों मदर डॉटर हैं। ये दोनों अपना जो एडटेक रन करती है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, एंड द अदर टू, दोनों ने कुछ प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस शो करे फॉर द फ्यूचरिस्टिक इंडिया, फॉर द डिजिटल इंडिया, एंड दैट इज व्हाई दे आर द विनर्स ऑफ मोस्ट प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस। राइट, कुछ वन लाइनर्स पे ध्यान दें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी ने नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज लॉन्च किया था, जो हमने अभी डिस्कस किया। ये जो चैलेंज है ये नेदरलैंड्स के साथ या कोऑपरेशन में लॉन्च किया गया है, नेदरलैंड्स का बर्नार्ड वन लीर फाउंडेशन। सो बर्नार्ड वैन लेयर फाउंडेशन जो नेदरलैंड्स का है, उसके साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज लॉन्च किया। इसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ यंग चिल्ड्रन, बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के ऊपर फोकस किया जाएगा।
फिर प्रसार भारती ने एमओयू साइन किया भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके अंदर 51 डीटीएच एजुकेशन चैनल्स लॉन्च किए जाएंगे। और ये जो डीटीएच हैं ये 24/7 रन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एजुकेशन है वो हर बच्चे तक पहुंचे, वाया ऑनलाइन मोड ही सही, लेकिन एजुकेशन इजीली अवेलेबल हो टू ऑल दोज हु आर नॉट एक्सेसिबल, जिनके लिए एक्सेसिबल नहीं है उन लोगों तक भी पहुंचाना। इसके लिए ये 51 डीटीएच फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 चैनल लॉन्च किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है प्रसार भारती के सीईओ, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया ही था, और साथ साथ भास्कराचार्य मतलब जिसके साथ ये एमओयू हुआ है। फिर केरला फिफ्थ स्टेट बन गया है जिसने जनरल कंसेंट अकॉर्ड है जो सीबीआई का, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसको रिजेक्ट किया है या मना किया है। तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सीबीआई को जो दी गई आम सहमति है उसको वापस लेने वाला केरल पांचवा राज्य बना है। बाकी 4 राज्य कौन से हैं? वो है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो रीसेंट कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बाकी 4 के भी नाम पता होने चाहिए। थर्ड, सीबीआई को जो ये जो जनरल कंसेंट अकॉर्ड है, जो ये आम सहमति का जो अकॉर्ड दिया गया है, ये किसके अंदर दिया गया है, किस एक्ट के अंदर है? तो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर है, या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत है। ठीक, that is important. Next, Dr. Sushanta Kar of Council of Scientific and Industrial Research CSIR, Central Drug Research Institute CDRI, जो लखनऊ बेस्ड है, तो ये लखनऊ की है, हैज बीन अवॉर्डेड द प्रोफेसर ए एन भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड बाय सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट, जो बेंगलुरु बेस्ड है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये इनकी रिसर्च एंड एफर्ट्स है इन लीशमैनिया के जो उन्होंने रिसर्च करी है उसके ऊपर उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, सीडीआरआई ने दिया है। और ये सीडीआरआई की ये प्रोफेसर हैं और सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्स की तरफ से दिया गया है। फिर बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स ने कैरेट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी। कैरेट एक्सरसाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक्सरसाइज है, जो ये मल्टीपल स्टेट्स अलग अलग देशों के साथ कंडक्ट करता है, लेकिन ये एक्सरसाइज बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। कैरेट की फुल फॉर्म क्या है? कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। और ये बांग्लादेश के साथ जो एक्सरसाइज हुई ये चित्तगोंग के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी। राइट, सो यहाँ पे हम लोगों ने कैरेट एक्सरसाइज भी देख ली, कैरेट की फुल फॉर्म कहाँ पर हुई और रिसेंटली किसके साथ हुई, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। राइट, सो विद दिस वी वाइंड अप आवर सेशन। हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई हैव गिवन यू एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आई होप दैट इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। वो आप लोगों के नोट मेकिंग में थोड़ा और एनहांस किया हो। फॉर ऑल दोज जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वी हैव अ रैंक बूस्टर कोर्स गोइंग ऑन, और ये पूरा लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड नहीं है। इट्स अ लाइव कोर्स गोइंग ऑन यूट्यूब चैनल, बिगिनिंग फ्रॉम 10 AM till we have it till 2:30 or 3 PM. So you can easily access it on YouTube. Subscribe the channel and get all the details regarding it. So thank you so much for being with us, and I hope this video has helped you in your preparation. See you in the next video. Until then, goodbye, take care, and have a great day ahead.